वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज वीडियो में आपको ट्रेंडिंग बैकग्राउंड कलर चेंज होने वाला, साथ में पॉप अप टेक्स्ट लिरिकल स्टेटस कैसे बनाते हैं इसका ट्यूटोरियल में वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों काफी कमाल और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो से आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों स्टेटस बनाने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करके पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। रेजोल्यूशन 1080x2340, फ्रेम रेट 60 fps और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और रेक्टेंगल शेप को ऐड कर दीजिए। रेक्टेंगल शेप को कुछ इस तरह से आपको फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद कलर एंड फिल में जाकर एक अच्छा सा कलर आपको सिलेक्ट कर देना है। जो कलर आपको पसंद आता है वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक कलर के बाद आपको बैक आना होगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है और जिस भी सॉन्ग पर आप स्टेटस बनना चाहते हैं उस सॉन्ग को ऐड कर देना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैंने जो सॉन्ग यूज़ किया है इस स्टेटस में तो इसको यूज़ करना, तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। सॉन्ग को ऐड कर लेने के बाद आपको सॉन्ग को सुन लेना है और जितने भी सेकंड का स्टेटस बनना है उतनी उसको ड्यूरेशन रख दीजिए। तो आपको दिखाने के लिए मैं 16.03 सेकंड तक का स्टेटस बनाता हूँ। दोस्तों अगर आप 30 सेकंड तक बनना चाहते तो भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से। दोस्तों इस वाले बटन की मदद से आपको सॉन्ग को आगे वाला पार्ट ट्रिम कर देना होगा। एक कलर के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाकर जिस भी इमेज पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उस इमेज को ऐड कर दीजिए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इमेज का जो बैकग्राउंड होता है वो आपको रिमूव कर लेना है। तो remove.bg इस वेबसाइट से जाकर आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। सिर्फ आपको इमेज को अपलोड कर लेना है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो आपको इमेज को ऐड कर लेना है। इमेज को ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह से इमेज को बड़ा कर दीजिए। इसके बाद 1 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह से इमेज को नीचे एडजस्ट कर देना है इतना। इसके बाद आप फिर से एक बार इमेज को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों एक लेने के बाद जितना हमारा MP3 सॉन्ग है उतनी इमेज की ड्यूरेशन रख देनी है। तो इमेज को इस वाले बटन की मदद से एक्सटेंड कर देना है। एक लेने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड है उसको भी एंड तक एक्सटेंड कर दिया। दोस्तों एक लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और स्मोक इफेक्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम पर भी वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। 1 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह से इसको नीचे एडजस्ट कर देना होगा। दोस्तों एक लेने के बाद बैक आना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर लाइटन में इसे स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। देखिए दोस्तों स्मोक इफेक्ट इसमें हमारा लग चुका है। इसके बाद जितना हमारा MP3 सॉन्ग है इतनी इस इफेक्ट की ड्यूरेशन रख देने हैं। तो आपको 16.03 सेकंड है जितना आपका स्टेटस एंड होता है वहाँ पर आने के बाद इस वाले बटन की मदद से इस स्मोक का आगे वाला पार्ट आपको ट्रिम कर देना है। दोस्तों एक लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना होगा। दोस्तों अब आपको वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना होगा। अब हमें इसमें इफेक्ट लगा देने हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बैकग्राउंड जो हमारा है रेक्टेंगल शेप वाला उसको आपको इफेक्ट लगा देना है। तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है और नीचे मैटे मास्क एंड की इस वाले इफेक्ट में विग्नेट इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए। दोस्तों इसमें हमें थोड़े से एडजस्टमेंट कर लेने हैं। तो आपको साइज है उसका 70% रख देना है। साइज को 70% रख देने के बाद राउंडनेस पे क्लिक करना है और इसको भी आपको 70% रख देना है। या दोस्तों आपके इमेज के हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके बाद फेदर पे क्लिक करना है और फेदर को बढ़ाकर 0.900 के ऊपर रख दीजिए। तो इतना रख देने के बाद दोस्तों आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर कलर एंड लाइट में ह्यू शिफ्ट इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए। दोस्तों एक कलर के बाद ह्यू शिफ्ट के आपको फिर से एक बार क्लिक करना है। स्टार्टिंग में आपको एक एनिमेशन लगा देना है जिसको 0.0 डिग्री रख देना है। इसके बाद जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड एंड होगा वहाँ पर जाकर एक एनिमेशन लगा दीजिए और ह्यू शिफ्ट को आपको एक्सटेंड कर देना है। 1x प्लस आपको थोड़ा सा 100 के ऊपर रख देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कलर चेंज होने वाला हमारा इफेक्ट इसमें लग चुका है, बैकग्राउंड कलर चेंजिंग वाला। देखिए दोस्तों आप जितना ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर बढ़ा देंगे उतने ज़्यादा कलर आपके चेंज होने लगेंगे। दोस्तों एक कर लेने के बाद अब हमें लिरिक्स को ऐड कर लेना होगा। दोस्तों लिरिक्स को लिख लेने के लिए आपको सॉन्ग को सबसे पहले सुन लेना होगा। उसके बाद इस वाले बटन की मदद से बिट मार्क लगा दीजिए। जहाँ पर भी आपको लगता है लिरिक्स चेंज हो गए वहाँ पर बिट मार्क लगा दीजिए। तो मैं अगर आप मेरा वाला सॉन्ग यूज़ करते हैं तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहला बिट मार्क 2.22 सेकंड पर लगा देना है। इस वाले बटन की मदद से आप रेड मार्क लगा सकते हैं। उसके बाद आगे वाला 2 नंबर वाला बिट मार्क आपको 5.04 सेकंड पर लगा दीजिए। उसके बाद 6.28, 8.29, 11.21 पर आपको 5वां बिट मार्क लगा देना है। 11.21 दोस्तों इस
ये बिट मार्क लगा देने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और अपना लिरिक्स को लिख लेना है। सबसे पहले सॉन्ग को सुन लेना है और आप लिरिक्स को लिख सकते हैं। अगर आपको लिरिक्स पता नहीं है तो आप गूगल से सॉन्ग का नाम डालकर लिरिक्स कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से लिरिक्स को लिख लेने के बाद आपको कलर पे क्लिक करना है और ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर दीजिए और इस लिरिक्स की साइज है उसको आपको 56 रख देना है या आपके हिसाब से रख दीजिए, आपको जितना भी अच्छा लगता है, और इसको इस तरह से बड़ा कर देना है। दोस्तों एक करने के बाद आपको एक में फ़ॉन्ट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में टेलीग्राम पर इस वाले फ़ॉन्ट को आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों फ़ॉन्ट को ऐड कर लेने के बाद आपको इस तरह से इस लिरिक्स को ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना होगा। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इस लिरिक्स को हमारे पहले बिट मार्कर तक एक्सटेंड कर देना है, तो इस वाले बटन की मदद से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें लिरिक्स में अच्छे से इफेक्ट लगा देने हैं। तो दोस्तों ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पॉप अप टेक्स्ट वाला एनिमेशन लगा देना है। तो आपको वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, ये वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों आपको लिरिक्स को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर कलर एंड लाइट में लॉन्ग शैडो इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। उसके बाद इसकी साइज़ है उसको आपको डिक्रीज कर देना होगा। तो इसकी साइज़ आपको 0.030 रख देनी है या आपके हिसाब से जितने आपको अच्छे लगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर शैडो आपको दिखाई देती है, तो आपको जितने भी अच्छे लगे उतने रख सकते हैं। 0.43 रख देता हूँ मैं, 0.043। उसके बाद एंगल पे क्लिक करना है और एंगल को आपको 40 डिग्री के आसपास रख देना है। एक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे अल्फा का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आपको इसको 10% ही रहने देना है। एक करने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद फिर से एक बार इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर ड्राइंग एंड एज में दोस्तों आपको स्मूथ बीवेल इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना होगा। दोस्तों इस स्मूथ बीवेल के इफेक्ट में हमें थोड़े से एडजस्टमेंट कर लेने हैं, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसकी रेडियस से उसको आपको 2 कर देना है, ओनली 2। तो ज़्यादा करेंगे दोस्तों तो आपको व्हाइट ऑयल पार्टिकल दिखाई देगा, तो मैं आपको तो ये देखिए व्हाइट ऑयल पार्टिकल दिखाई देते, ज़्यादा करते तो आपको सिर्फ 2 रख देने हैं। तो रेडियस 2 रखने के बाद नीचे 3 नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा स्पेक्युलर एंगल, उस पर क्लिक कर देना है और आपको इसको सबसे पहले जीरो कर लेना होगा। जीरो कर लेने के बाद स्टार्टिंग में एक के एनिमेशन लगा दीजिए और मिडल में जाकर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इधर मिडल में आने के बाद दूसरा के एनिमेशन लगा देना है और स्पेक्युलर एंगल है उसको आपको बढ़ा देना है। तो आप 60 के ऊपर रख सकते हैं इसका स्पेक्युलर एंगल, 68 रख देता हूँ दोस्तों में। इसके बाद आपको एंड में जाकर एक एनिमेशन लगा देना है और स्पेक्युलर एंगल को और भी बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पर 130 के आसपास रख देता हूँ, इतना 128। दोस्तों एक कर लेने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है और अब हमें आखिरी इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो आपको टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इस वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना होगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है। तो दोस्तों ये पार्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से सभी जहाँ पर बिग की एनिमेशन है उसको आपको लगा देना है। तो आपको सबसे पहले नीचे जाना है और आपको 2 ऑप्शन दिखा देगा, लेयर और कंपोनेंट। तो आपको कंपोनेंट पे क्लिक कर देना है। कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद एंगल पे क्लिक करना है और इसका एंगल 1 डिग्री कर दीजिए। इसके बाद स्केल पे क्लिक करना है। सबसे पहले स्केल को आपको -1 कर देना है स्टार्टिंग में। स्केल को -1 कर लेने के बाद स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए। उसके बाद 15 सेकंड पर जाना है दोस्तों आपको। 15 सेकंड पर जाने के बाद या 20 सेकंड पर भी जा सकते हैं। तो 15 सेकंड पर जाने के बाद आपको एक एनिमेशन लगा देना होगा और स्केल को आपको 0 कर देना है। तो हमने स्टार्टिंग में -1 किया था, अब इसमें 0 कर देंगे स्टार्टिंग में। एक लेने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है 30 सेकंड पर। 30 सेकंड पर जाने के बाद यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और आपको इसको फिर से एक बार -30 कर देना है। स्केल को ही -30 कर दीजिए दोस्तों। एक के बाद और थोड़ा सा आगे जाना है 45 सेकंड पर। 0.045 सेकंड पर जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार एक एनिमेशन लगा देना है और इसको फिर से एक बार 0 कर देना होगा स्केल को। तो पॉपअप वाला इफेक्ट इसमें लग जाएगा दोस्तों। एक करने के बाद सीधा आपको एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और इसको आपको -1 कर देना है एंड में स्केल को। दोस्तों एक करने के बाद आपको बैक आना होगा। दोस्तों आगे वाले लिरिक्स को आपको ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर ले, कुछ स्टेप में आपको बताऊंगा, उससे आप काफ़ी आसानी से आगे वाले लिरिक्स को लिख सकते हैं। तो आपको इस वाले लेयर को सिलेक्ट कर देना है, लिरिक्स वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इस वाले बटन की मदद से इसको डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए और जो भी हमने लेयर डुप्लीकेट किया है उसको आपको आगे वाले रेड मार्क करके यहाँ तक खींच लेना है। इस तरह से खींच लेने के बाद दोस्तों आपको उस पर टच करना है। एडिट टेक्स्ट में जाकर आगे वाला लिरिक्स आपको लिख लेना है, जो भी लिरिक्स होगा आपको वो लिख लेना है। इस तरह से लिरिक्स को लिख लेने के बाद इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, फॉन्ट भी नहीं सिलेक्ट करना है, कलर भी नहीं चेंज कर लेना है। तो दोस्तों आपको इसको सिर्फ एक्सटेंड कर लेना है। दोस्तों आगे वाले रेड मार्कर पर आकर अगर आप इस वाले बटन की मदद से एक्सटेंड कर देते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा क्या एनिमेशन है वो मिडल में ही रहेगा। तो इसमें हमारा जैसा पहले लेयर में हमने इफेक्ट लगाया था वैसा नहीं लगेगा,
हमारे स्टेटस में गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों एक करने के बाद आपको मैं एक सिंपल स्टेप बताऊंगा कि उससे आपको जैसे हमने पहले लेयर में इफेक्ट लगाए थे, सिर्फ एक क्लिक में इफेक्ट हमारे दूसरे लेयर में जैसे थे लग जाएंगे। दोस्तों मैं इसको बैक कर लेता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर टाइमर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और सिर्फ आपको 4 नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इससे आपका जो देखिए दोस्तों जैसे हमारे की एनिमेशन है वैसे ही की एनिमेशन इस लेयर में रह जाएंगे। अगर आपका लेयर है वो छोटा है तो इधर तक था हमारा लेयर और हमारा की मार्कर रेड मार्कर आ गया था, तो आपको 4 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आपका लेयर छोटा है बड़ा है और इसको कट कर लेना है तो आपको इधर 3 नंबर वाला ऑप्शन दिखा दे, उस पर क्लिक करके इसको आप छोटा कर सकते हैं। आपके जो की एनिमेशन है या जो भी इफेक्ट है वे जैसे थे वैसे लग जाएंगे, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं होगी। दोस्तों एक कर लेने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। देखिए दोस्तों काफ़ी कमाल का वीडियो हमारे यहाँ पर बन चुका है। दोस्तों आपको ये वीडियो क्रिएट करने के बाद इसमें अपना लोगो लगाना है तो आपको इमेज एंड वीडियो में जाकर अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम लोगो लगाना है, वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी रेजोल्यूशन सब सिलेक्ट करके वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और से बेहतरीन स्ट्रेटजी में, तब तक के लिए टेक्नो जय साइनिंग ऑफ।